भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आज निशाना साधा, जहां विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वह एक और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। भारत की तुलना भाव पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार प्रदेश में काबिज हो रही है। विजयवर्गीय आगे बोले कि मैं पूछना चाहता हूं कि स्टालिन का बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है, ऐसा क्यों कहा गया? और उसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने उनका समर्थन किया। कांग्रेस को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सनातन धर्म को लेकर क्या चाहती है। वहीं कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि राम मंदिर सबका है, भगवान राम सबके हैं। इसको लेकर विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब एक खिलाफ हल्फनामा दिया गया था, वकीलों की फौज खड़ी थी कि राम काल्पनिक है, उसे वक्त कमलनाथ क्यों नहीं बोले? उन्होंने कहा कि आप राम राम जपते रहे, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना मैं करता हूं, कमलनाथ जी। वहीं राहुल गांधी के केयरटेकर को लेकर उन्होंने अभिनेता करार दिया और कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा ही दिखाई देता है और जब जब कांग्रेस हारती है उनको लगता है कि अब हारने वाले हैं, तो दोष किस पे देते हैं? करीब ईवीएम, चुनाव आयोग पर। अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम कर रहा है। मैं दोहरा चरित्र इसलिए बोल रहा हूं कि इसी ईवीएम से कर्नाटक में चुनाव हुए, इसी ईवीएम से हिमाचल में चुनाव हुए, और मध्य प्रदेश में ईवीएम से हो रहे हैं, वही चुनाव आयोग है। तो ये डर, ये भय हार का उसके पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाना चालू कर दिया। इसका मतलब है कि उनको लग गया कि हमारी दुकान बंद होने वाली। फिर दिग्विजय सिंह जी का और कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार भी बहुत साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ईवीएम से चुनाव ही नहीं होते। अब पाकिस्तान से आप तुलना करोगे, और ऐसा नहीं कि इस प्रकार के बयान दिग्विजय सिंह जी ने पहली बार दिए। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, अरे भाई विकास से भी इसको क्या लिंक किया जा सकता है? क्या बोले आप? ये चुनावी हिंदुओं का आपका स्टेटमेंट। हाँ, देखिए, आप पूरा राहुल जी का कैरेक्टर देख लीजिए। वो कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं, उनको आरती उतारना भी नहीं आती, आरती भी उल्टी उतारते हैं, फिर कोई पीछे से कहता है। उनको चरणामृत लेना भी नहीं आता। नर्मदा जी पूजा में जब उनको चरणामृत दिया तो उन्हें इधर उधर देखा और फिर चरणामृत पिया। कैसे पीते हैं ये भी नहीं मालूम। और जहाँ जाते हैं, देखिए, नेता और अभिनेता में अंतर है। आप अभिनय मत करिए, नेतृत्व करिए। आप अभिनेता बनकर नेता बनना चाहते हैं तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप नेता बनिए। अब कल हमसे लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रियंका जी की रोड शो था, उन्होंने आंख मारी, उन्होंने फ्लाइंग किस दी। भाई वो तो उनके संस्कार हैं। वो जैसे हमारे मोदी जी राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, वो बाकायदा केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान में बैठ जाते हैं, महाकाल आते हैं तो वहाँ माला का जाप करते हैं। ये उनके इनबिल्ट संस्कार है, ये कोई दिखावा नहीं है कि
सोमनाथ मंदिर गए तो खट से जनेऊ पहन ली, गुजरात चुनाव में गए तो। केरल में जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के वहाँ खट से टोपी पहन ली। ये जो अभिनय है ना, ये अभिनय से व्यक्ति नेता नहीं बनता है। पर मुझे गर्व है कि देश के पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बनाए। मुझे गर्व है इस बात का कि जिस प्रकार भारत ने प्रगति की है, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे सैन्य प्रगति हो, चाहे हमारी, मुझे एक बात का जिक्र करना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसा अखबार है जो साधारणतया भारत को क्रिटिक हमेशा बुराई करता रहता है, और एक उनकी टैग लाइन है कि भारत में अल्पसंख्यक और दलित असुरक्षित है। ये टैग लाइन है उनकी। पर उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में विश्व युद्ध की संभावना बढ़ रही है, पर इस विश्व युद्ध को कोई रोक सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी। ये हम सब 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की छवि, भारत के नेता की छवि दुनिया के अंदर जो उनके विरोधी हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और कोई पूछना चाहें? के लिए जो ऑनलाइन इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, लोकल व्यापारियों की दुकानदारी गिर चुकी है, इसके लिए भाजपा में काम करेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, सामाजिक व्यवस्था, उसमें ग्रेजुअली जो आप कह रहे हैं ऑनलाइन का, अब लोकल मार्केट की भी ऑनलाइन होने लगी है। यदि आप देखेंगे, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे भी पता नहीं था, मैं ज़रा तो मैंने यार दिल्ली में बैठा था, मैंने कहा अपने को भी धानी का तेल मंगवाना चाहिए। तो मेरे भतीजे ने खट से ऑनलाइन खोला और धाने का तेल 1 घंटे के अंदर आ गया घर में। और वो बिल्कुल धानी का तेल शुद्ध, और लोकल व्यक्ति बना रहा है। मैंने एकदम उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा? तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था। मैंने कहा कैसे बनाते? तो उसने वीडियो भेज दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। ये खादी के कपड़े आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, और इसलिए आज भी ऑनलाइन बिजनेस 20% लोग कर रहे हैं, 80% लोग दुकान पर जाकर खरीद रहे हैं। और इसलिए ये परिवर्तन, देखिए टेक्नोलॉजी का होगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। संजीव मालवीय जी से, फिर उसके बाद राहुल बावी करती है, महेंद्र सोरेन जो है कमलनाथ साइन करके जो है पर्चा दे रहे कि ये जो है गारंटियां रहेगी, अगर उनकी सरकार बनती है तो इस तरह की गारंटी रहेगी। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस का वचन पत्र फिर गारंटी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी वचन पत्र दिया था और 999 वादे किए थे। जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक, गुरुजी, प्रोफेसर, अस्थायी, सबको स्थायी कर दूंगा। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की गरीब महिलाएं जो बहुत छोटा व्यापार करती हैं, उनसे कहा था कि तुम्हारा कर्जा भी माफ़ कर दूंगा। किसानों का तो सबको मालूम ही है, बेरोजगार नौजवानों को तो सबको मालूम ही है। दूध विक्रेताओं के लिए कहा था कि 5 रुपये लीटर सब्सिडी दूंगा। वो इंतजार ही करते रहे और दूध फट गया। एक वादा पूरा नहीं किया। तो राजनीति के अंदर विश्वसनीयता एक शब्द है, उसका बड़ा महत्व है। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई।
कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता भी समाप्त हो गई है। राहुल जी ने किसान सम्मेलन में मंदसौर में कहा था कि 8 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। राहुल जी की इच्छा फिर सिंधिया जी को पूरी करना पड़ी कि हटा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री। भाई दोस्त है ना, कि कोई दोस्त बोल दे अगर भाई दोस्ती तो निभाना पड़ती है ना। फिर उनने पूरी की उनकी। तो कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है भाई साहब, और इसलिए वो कितना भी वचन पत्र, कितनी भी गारंटी लिखें, लोग विश्वास नहीं करेंगे।